शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सैन्य दुर्ग होता है, तो मनु एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गिरि दुर्ग होता है। पहला दुर्ग है पारिख दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे भरतपुर दुर्ग, डीग का किला, ये पारिख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऐरन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से खाई, कांटों व पत्थरों से घिरा हो, ऐरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस श्रेणी में जो दुर्ग है वह है रणथंभौर दुर्ग। पारिख दुर्ग इसे मही दुर्ग या स्थल दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी से निर्मित बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, पारिख दुर्ग होता है। ये पारिध दुर्ग है। पारिख जिसमें ख आता है वो तो है खाई वाला, जिसके चारों ओर खाई होती है, लेकिन ये है पारिध दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर या मिट्टी, विशेषकर मिट्टी हो। तो ऐसे दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। वन दुर्ग वे दुर्ग जो लगभग 4 कोस तक घने वृक्षों, कटीली झाड़ियों, लताओं व नदी नालों से घिरे हों और जो चारों ओर से वन से ढका हो, ऐसे वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे रणथंभौर दुर्ग। धानवन दुर्ग, धानव संस्कृत में मरुस्थल को कहते हैं, अर्थात जिस दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल हो वह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसलमेर का दुर्ग। जल दुर्ग इसे औदक दुर्ग भी कहते हैं, अर्थात वे दुर्ग जो चारों ओर तीन ओर से जल से घिरे हों, जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे गागरोन का दुर्ग है, एक भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग है। गिरि दुर्ग वे दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बने हों एवं जहां जल संचरण की सुविधा हो, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना दुर्ग आदि। सहाय दुर्ग वे दुर्ग जिनमें शूरवीर तथा सदैव साथ देने वाले बंधुज रहते हैं, यानी कि सहायता करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाते हैं। सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जो चतुरंगनी सेना से चारों ओर से सुरक्षित रहते हैं, वे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं।